डियर स्टूडेंट्स, मैं कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत क्रिटिकल फिल्ड थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं ताराचंद नरगांव में पीजी कॉलेज धार से हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अनुसार ये होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताएगा कि लिगेंड और मेटल के बीच में ओवरलैप होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। जैसे एफी और इनका बताया हमने यहाँ पे, एफी और इन दोनों के बीच बताया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, किंतु कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, जैसे पानी की बात करते हैं जिसको चार्ज नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो लिगेंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इस टाइप के लिगेंड जो होते हैं, जो उदासीन होते हैं, वे उसमें प्लस माइनस जो पोलर होता है, पोलर होने के कारण जो है इसे अट्रैक्ट हो जाता है। अब हम बात करें, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड क्या होता है, T2 क्या होता है, T2G और EG ऑर्बिटल क्या होते हैं, लिगेंड्स की क्या प्रभाव पड़ता है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, बेरी सेंटर क्या होता है, इसे हम जो है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे ऑक्टाहेड्रल की हम बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेटल है, मेटल के चारों ओर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। हम क्यूब के माध्यम से बताएं तो ये जो है क्यूब के माध्यम के हम बताते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। जब लिगेंड इनके पास में आते हैं तो कुछ ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होने के कारण वो सीधे लिगेंड से जुड़ जाते हैं, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं तो होते हैं जो लिगेंड के जो है बीचों बीच उसकी पॉली होती है, जिसके कारण कि वो साइड से लिगेंड से जुड़ते हैं, जिसके कारण कि उसके अंदर रिपल्सन कम होता है और इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम जो है इसके बारे में हम जो बता सकते हैं। अट्रैक्शन के साथ साथ में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा, जो एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल होंगे और लिगेंड से सीधे जुड़ेंगे, और एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल होंगे वो लिगेंड से रिपल्सन कम करेंगे, और रिपल्सन कम करेंगे तो एनर्जी भी कम होगी, और जिनके अंदर जैसे सामने उसके सामने रिपल्सन होगा उसके एनर्जी लेवल का मान भी ज़्यादा होता है। तो हम जैसे आपको पता है, जैसे मालूम है कि आपको डी ऑर्बिटल जो होते हैं वे डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। डी एक्स और वो माइनस वाई वर्ग और डी जेड, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। हमने ऑर्बिटल के शेप ऑफ ऑर्बिटल में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इनकी लोब्स जो होती है 3, एक्स वाई, वाई वाई जेड और एक्स जेड की, इनकी लोब्स जो होती है उनके एक्सिस के बीचों बीच होती है। तो इनको हमने जब लिगेंड के अंदर आता है तो T2G ऑर्बिटल कहलाते हैं। कौन सा, एक्स वाई जेड और ये वाले। और जो वर्ग वाले होते हैं, है ना, जिनके एक्सिस जो होते हैं जिनके लोब्स होते हैं एक्सिस के ऊपर होती है, जैसे वाई वर्ग और एक्स वर्ग और वाई वर्ग और जेड वर्ग में, ये इस टाइप से इनकी संरचना होती है, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड जब लिगेंड इसके ऊपर आते हैं, जब लिगेंड से मिलते हैं ऑर्बिटल से, तो इस सेट में परिवर्तित होते हैं। इसको हम इस टाइप के ईजी ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब लिगेंड इनके पास आएंगे तो जो समान एनर्जी वाले होते हैं, जिनके ऊपर लिगेंड का कोई अभी प्रभाव नहीं होता है, वो प्रभाव क्या होता है, और डी जनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, डी जनरेट जब जैसे ही इसके ऊपर आते हैं तो EG और T2G ऑर्बिटल जो है में परिवर्तित है। क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होता है इसलिए एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, और T2G की एनर्जी रिपल्सन इनमें कम होगा इसलिए इसका मान कम होगा। जब हम हाइपोथेटिकली रूप से सोचते हैं, यानी कि जब ऑर्बिटल समान रूप से इनको प्रभावित करते हैं, तो हम उसको पेरी सेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम करते हैं पेरी सेंटर सकते हैं। तो जब इन्हें स्पिटलिंग होता है तो हम क्या होता है, EG और T2G ऑर्बिटल में इस टाइप से लेवल बन जाता है। ठीक है, और T2G और EG के बीच की जो एनर्जी लेवल होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्पिटलिंग एनर्जी। और ये पूरा डायग्राम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम कहलाता है। हम इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, 10dq या फिर डेल जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये लाइन होती है, वेरी सेंटर्स लाइन होता है, +6 EG का मान हो जाता है, और -4 T2G के हो जाते हैं, यानी 1 2 3 12, 2 और ये 12, इन दोनों को मिला के जो है इसके मान जो है 10dq होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो T2G और EG ऑर्बिटल जो होते हैं, इनके स्प्लिटिंग जो होती है किसी कारण कम तो किसी कारण ज़्यादा होता है।
ठीक। स्प्लिटिंग जो है कम ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है मेटल के चार्जेस और मेटल के यदि मेटल के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, मेटल के ऊपर ज़्यादा चार्ज हो तो ये लिगेंड को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा, और कम होगा तो कम लिगेंड को कम आकर्षित करेंगे, जिसके कारण कि क्या होगा कि रिपल्सन जो है दोनों में कम ज़्यादा होता रहेगा, तो स्प्लिटिंग भी कम ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर लिगेंड स्ट्रांग है और वीक है तब भी वही वाली स्थिति हो जाएगा। स्ट्रांग होगा तो ऑर्बिटलों को ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, और वीक होगा तो कम स्प्लिट करेगा। ठीक। तो हम एक उदाहरण के द्वारा हम इसको हम बता सकते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं। जैसे मान ले उदाहरण फिलहाल नहीं बताएंगे। जैसे मान लो स्ट्रांग लिगेंड है और वीक लिगेंड है। स्ट्रांग लिगेंड है ना, स्ट्रांग लिगेंड होगा, और यहाँ पे स्ट्रांग लिगेंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इसका एनर्जी का मान कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनमें क्यों कम क्यों होगा? क्योंकि ऑर्बिटल जो लिगेंड जो होते हैं उनको ऑर्बिटलों को ज़्यादा स्प्लिट कर देते हैं, जिसके कारण Eg ऊपर चला जाता है और T2G नीचे चला जाता है ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पर भी ऐसे कैसे होगा? तो जैसे मान लो D5 का सिस्टम कोई है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेंगे? पहले नंबर 1 पहले यहाँ जाएगा, नंबर 2 दूसरा यहाँ जाएगा, और तीसरा यहाँ जाएगा। ठीक है। अगर चौथी की बात करें, देखिए आप यहाँ थोड़ा कम अपना वीक लिगेंड की बात करते हैं, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, लेकिन चौथा क्या हो जाएगा? सीधा यहाँ चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि इसमें जो CF स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वह कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है। अब चौथा यहाँ चला जाएगा और पाँचवा चला जाएगा, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान ज़्यादा होने के कारण अगला क्या हो जाएगा? चौथा यहाँ जाएगा और पाँचवा यहाँ जाएगा, और छठा मान लो 6 है तो 6 चले जाएंगे, लेकिन ये 5 है तो इस टाइप से जो है बढ़ेगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड में ऐसा होता है और वीक में इस टाइप से होगा। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये पेयरिंग एनर्जी होती है, और ये भी पेयरिंग एनर्जी होती है, और ये क्या होगा? स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। ठीक। अब उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण में अगर हम देखें Fe3 आयन की बात करें, जिसके अंदर H2O जुड़ा है, और दूसरा है Fe3 आयन है, और नॉट अमोनिया जुड़ा हुआ है। ठीक है। अमोनिया यहाँ पे स्ट्रांग लिगेंड है, और पानी यहाँ पे वीक लिगेंड है। ठीक है। 5 सिस्टम है। 5 क्यों होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा मैं बाद में बताऊँगा 5 क्यों होता है यहाँ पे। क्योंकि 4s जो है इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चले जाते हैं, ये 4s और 1d का 3 हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो हम पानी के साथ जुड़ता है तो 1 2 3 4 5। ठीक है। और अगर मान लो कि अमोनिया की बात करें तो 1 2 3 4 5 इस हिसाब से जुड़ जाएगा। ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है कम होगा, इसका 1.72 bm के आसपास होगा, और यहाँ पे 5 होगा। ठीक है। इसी तरह +2 की हम बात करें तो डी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। साथ में अगर क्लोराइड से जुड़ा है और CN क्या नहीं जुड़ा, तो यहाँ CN जो है स्ट्रांग लिगेंड है, और यहाँ पे Cl जो होता है वो वीक होता है। ठीक है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? वीक लिगेंड अगर संपर्क में आता है मेटल के, तो पहला 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम CN की बात करें, साइनाइड की बात मतलब साइनो की बात करें, तो क्या होगा? 1 2 3 और चौथा यहाँ, और पाँचवा यहाँ, और छठा यहाँ जाएगा। ऊपर Eg में नहीं जाएगा, T2G में चले जाएगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, 0 है, अतः मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका 4 है, तो 5 का अगर 25 वर्ग होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका जो है 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट के आसपास हो जाएगा। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का क्रिस्टल फील्ड में कोई रोल नहीं है। ठीक है। कोई रोल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, इसके बारे में हम बता सकते हैं। अगला मैंने आपको बताया था कि आपको ये प्लस माइनस क्यों होते, +2 वाले होंगे तो सीरीज ये पूरी देखें आप, इसको सीरीज के बारे में बताएं। मान लो कि इनके 4s अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है। तो Fe के अंदर +2 है तो 6 हो जाएगा, और मान लो +3 है तो एक जो है इसका है हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। कोबाल्ट की अगर हम बात करें +2 की तो 7 हो जाएगा। तो ये जो है इस टाइप से हम इसको, थैंक यू वेरी मच, और आपको उम्मीद करता हूँ
कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।